चलिए देखा जाए, आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ग 10वीं का। कुछ बच्चों का कहना था कि सर हमें सिलेबस नहीं बताया कि सिलेबस क्या है। तो आपको बताते हैं कि मैंने 12वीं का सिलेबस परसों ही डाला था, जिसमें कई बच्चे ने देखा और कई बच्चे ने नहीं देखा है। और आपको बताते हैं कि अब समय लास्ट है और आप समय सिलेबस के अनुसार पढ़िए, क्योंकि अब जो आप पढ़े वो 9 महीना में पढ़ चुके। अब पढ़ने की बारी नहीं है, अब आपको सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ने की बारी है। मतलब सिलेबस में आपको कौन ज्यादा पूछता है, कौन सा टॉपिक से ज्यादा पूछता है, वो टॉपिक को आप ज्यादा क्लियर कीजिएगा, तब आपका नंबर बेहतर आएगा। और हमने 12वीं के लिए बताया था, अब ये 10वीं के लिए है और 2023 परीक्षा के लिए है। किस प्रकार हिंदी का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और जब पहुंचे तो सबसे पहले आप इसको देखिए, और आपके अगर काम लाइक हो तो इसे लाइक करें, और बढ़िया लगे तो आप दोस्तों में बताइए। चलिए देखते हैं वर्ग 10वीं, जिसमें आपके हिंदी के 2023 में ये तो बात फिक्स है कि 100 नंबर के आपके एग्जाम होते हिंदी के 100 नंबर के एग्जाम होते। और वो 100 नंबर में पूछते क्या है, ढेर बच्चा, आप 2 महीना बचा तो अफरा तफरी में हो जाता है कि सर अब क्या पढ़े, अब तो समय बहुत नजदीक आ गया, अब पहले से पढ़े नहीं थे। तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बशर्ते आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसे देखिएगा और आप इसे अपने उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं छोटे। सबसे पहले वर्ग 10वीं, जिसको आप अगर हिंदी के हैं तो हिंदी में आपकी किताब का नाम है गोधुली, और ये गोधुली भाग 2 जो आपकी किताब का है। और दूसरा किताब जो कहानी वाला खंड है, इसमें 5-6 कविताएं हैं, जिसका नाम है वर्णिका, कहानी है। ये वर्णिका और ये गोधुली जो आपके दोनों किताब हैं। और इस किताब से अगर बात करें हम, तो आपकी किताब से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, ये दोनों से मिलाकर, और व्याकरण से 50 नंबर का। मतलब 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो 100 नंबर में दोनों हाफ हाफ होंगे। किताब का आपका 50 नंबर होगा और 50 नंबर व्याकरण का होगा। ध्यान से यही बात को समझना होता है, दोनों किताब पढ़िएगा तब आपको 50 नंबर मिलेगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तौर पे पहचाना जाता है, क्योंकि पिछला बार कई बच्चे ने हमारा चैनल देखा था, जिसके बारे में बता देते हैं कि वो हिंदी में कम से कम 84-85 नंबर, कई बच्चे तो 90 पार कर गए थे। और आपका उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को देखिएगा तो हमें आपको भी लगता है कि आप भी 90 एवं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएं कि 100 नंबर का जो आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम में आपके 2 किताब है, गोधुली भाग 2 और एक वर्णिका, जिसमें से आपको 50 नंबर के पूछे जाएंगे, और एक व्याकरण है जिसमें से आपके 50 नंबर के पूछे जाएंगे। अब आता है बात कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव, जब आपने एग्जाम दिया होगा तो 100 नंबर का जब पूरा पेपर होता है, तो पूरा पेपर में 100 नंबर में आपको 60 को मिलता ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको बनाना होता है 50। 60 में बनाना कितना होता है 50। और हम मानते हैं कि ये हर बच्चा ये कवर कर लेता है, मतलब 90+ बच्चा 50 बना देता है। अब इसमें समझना है कि जब ऑब्जेक्टिव 60 है, तो आपकी किताब के ऑब्जेक्टिव, माने किताब ये दोनों मिला के, गोधुली और वर्णिका ये दोनों मिला के आपको कुल 30 नंबर के पूछेंगे ऑब्जेक्टिव मतलब होता है वैकल्पिक। कुल आपको 30 नंबर के किताब के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। और जब आपके कुल 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव किताब से पूछेंगे, अब बच गया जो ऑब्जेक्टिव जो 60 होता था, इसमें 30 बच गया, तो ये जो 30 बचे ये व्याकरण के खंड से आएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव किताब का आपको 30 के 30 आप पूरा पा जाइएगा। लेकिन व्याकरण में कुछ बच्चों का होता है दिक्कत कि सर व्याकरण का ये टॉपिक नहीं पढ़ पाए, इसमें से ये दिक्कत हो गया। तो आपको व्याकरण में हम 30 नहीं तो आपको 25 जरूर कहेंगे कि 100% आ सकता है। और अगर इतना से भी कम है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, पसीना बहाने पड़ेगा, क्योंकि 10वीं का परीक्षा लास्ट स्थिति में है। और अगर उतना से भी नहीं होता है तो आप हमारे चैनल को देखिए, उसमें कई वीडियो डाल चुका हूं, आप सर्च भी मार सकते हैं कि हिंदी बाय कुंदन सर, तो उसमें सब मिल जाएगा। जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर है वो सब मिलेगा, और उसे आप एक बार देख सकते हैं। तो व्याकरण में हमने कितना कहा 30 नंबर, और किताब से कितना कहा 60, ये 30 नंबर, मतलब 30 मिला कितना ऑब्जेक्टिव। अब इसमें कुछ का पूछना होगा कि सर व्याकरण के कौन सा टॉपिक से देता है, तो मैं बता देता हूं कि व्याकरण के शुरू कीजिए वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
क्रिया विशेषण, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, ये जितने टॉपिक है सब टॉपिक में से 10वीं का एक एक नंबर पूछता है, 1-2 नंबर का टच करता है। लेकिन 12वीं में क्या होता है छोटे कि इसका कोई टॉपिक बाय टॉपिक पूछता है, जैसे संधि से 5 नंबर पूछेगा, समास से 5 नंबर, लेकिन ये 10वीं में नहीं है। 10वीं में हो सकता है संधि से 2 ही नंबर का पूछ सकता है, समास से 5 नंबर का पूछेगा, यह कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बता देता हूं, ये क्लियर कर दूंगा कि व्याकरण आपको 30 फिक्स रहेंगे। लेकिन बता देते हैं कि आपको 30 दूनी 60 जब ऑब्जेक्टिव मिलेंगे तो आपको 60 में बनाना कितना है 50, तो 30 अगर आप किताब का बना लीजिएगा तो आपको बचेगा 20। तो अब व्याकरण वाला अगर 30 में से 20 भी बनाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव की बात हो गया, अब आप ऑब्जेक्टिव की बात हुआ, अब आते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या पूछता है? सब्जेक्टिव आपके किताब से आपके सब्जेक्टिव में 15 नंबर के प्रश्न आएंगे जो आपके किताब के होंगे, और वो किताब कौन कौन? गोदली और वर्णिका से होंगे। इसके प्रश्न होंगे जो आपको 15 नंबर के होंगे, और व्याकरण से आपके 35 नंबर के होंगे। अब ये तो बात हो गया फिक्स। तो हाँ, ये बता रहा था हमने कि आपकी किताब से सब्जेक्टिव से 15 नंबर के आते हैं और व्याकरण से कितना आता है 35 नंबर। अब इसमें कुछ का कहना होगा सर सब्जेक्टिव में ये जो 15 नंबर आता है ये कहाँ से आता है और व्याकरण से 35 नंबर क्या आता है। तो अब सुनिए क्या क्या आता है। पहले हम किताब की चर्चा करें तो 15 नंबर कहाँ से पूछते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ बनाया है। सबसे पहले आपको मिलेंगे अति लघुतरीय प्रश्न, और ये प्रश्न जिसमें प्रश्नों की संख्या आपको रहेगी 8, और 8 प्रश्नों में आपको बनाना है 5, और ये पांचों 2-2 नंबर का रहेगा, यानी कितने नंबर? 10 नंबर। यानी इसमें 3 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा रहेंगे, 8 में से बनाना है 5 और पांचों रहेगा कितना नंबर? 2-2 नंबर, यानी 5 दूनी कितना? 10 नंबर का ये। और आपको बता देते हैं कि अगर आप किताब पढ़िएगा ध्यान से, अगर आप नहीं भी पढ़े तो हमारी बात को अगर समझिएगा तो आप ये 10 में 10 पाइएगा, क्योंकि मेहनत है, पसीना तो बहाने पड़ेगा। और इसके बाद हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या होता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर के एक आएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है कि किताब से ही दे सकता, हो सकता है ये व्याकरण से भी दे देता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर ये व्याकरण से देगा तो जैसे पूछ सकता है कि संधि समास में अंतर बताएं, दूसरा पूछ सकता है कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखें, या फिर ये भी पूछ देता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसके उदाहरण सहित बताएं। तो ये इसमें क्वेश्चन कोई लिमिट नहीं है। अब कभी कभी किताब से भी दे देता है, किताब से दे देगा कि सेन साहब के घर के बारे में बताएं, सेन साहब कासू और मदन के बारे में बताएं, जो 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। यानी किताब के सब्जेक्टिव हो जाएंगे अति लघु 10 नंबर और ये 5 नंबर, यानी कुल मिला के कितना हो गए? 15 नंबर। कहां से? किताब से। हमने अभी बताया कि 15 नंबर किताब से। अब आइए व्याकरण से 35 नंबर, इसमें क्या पूछेगा? तो इसमें पूछेगा व्याकरण से 35 नंबर में सबसे पहले आपको पूछेंगे गद्यांश। गद्यांश जो आप पढ़े होंगे, जिसको गद्यांश कहते हैं, पढ़कर उत्तर बनाना होता है। और ये हम सटीक बताते हैं कि इसमें 90% बच्चा जो ऐसा है जो ये गद्यांश जो 4 में जो 20 नंबर का होता है, 20 में 20 फुल पाता है, क्योंकि ये 4 रहता है, 4 में से बनाना होता है 2, और दोनों होता है 10-10 नंबर का। तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 नंबर। और इसका ऑफर क्या है कि ये तो 2-2 ही है ही, बनाना 2 है, लेकिन क्वेश्चन कितना है? 4। ऑप्शन 4 है और 4 में से बनाना 2 है, और दोनों 10-10 नंबर। ये निश्चित है कि आप पा लीजिएगा, 100% पा लीजिएगा। अब आते हैं निबंध। निबंध में कैसे पूछता है छोटे? तो निबंध आपका 5 नंबर, ये 10 नंबर का होता है, और इसमें 5 टॉपिक होते हैं। जैसे मान चलिए दे देगा मेरे प्रिय छात्र, हो सकता है मेरे प्रिय कवि, या छात्र जीवन, या प्रदूषण, कोरोना वायरस, आतंकवादी, कई टॉपिक बनते हैं। और जिस टॉपिक में आपको 5 टॉपिक मिलेगा, और 5 टॉपिक में किसी एक को बनाना है, और ये कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। ठीक है। और जब ये 10 नंबर का रहेगा तो सबसे अंतिम आता है पत्र लेखन या संवाद। क्या आता है? पत्र लेखन या संवाद। ये दोनों में अथवा करके देगा, या तो पत्र लेखन बनाना होगा या संवाद, और दोनों में से कोई एक बनाइएगा तो कितना नंबर आपको मिलेगा? 5 नंबर। यानी मोटा मोटी हम तौर पे माने तो देखा जाता है कि यहाँ 20 नंबर यहाँ मिलेगा, 20 और 10 30 और 5 35, और 35 20 हो गया यहाँ, 20 और 10 30 और यहाँ निबंध में हमने लिखा नहीं है, तो सॉरी ये तो निबंध का ही है, 20 और 10 30 और 5 35,
हमने व्याकरण 35 बताया और 35 और 15 कितना हो गया आपको 50। 50 इधर से पाया और 50 इधर से, यानी 50 50 100। और अगर आपका तैयारी बेहतर है छोटे तो 100 में आपको लिख के देते हैं कि आपको 94 95 से कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मेहनत है, मेहनत करने पड़ेगा, पसीना बहाने पड़ेगा, तब जाके आपको इतना मिलने वाला है। अब इसमें कोई कहता है सर जी व्याकरण के कौन सा टॉपिक, तो हम बता दिए कि व्याकरण के कौन कौन सा टॉपिक। अब कुछ 10वीं के बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, वो हमारे चैनल को देखे हैं लेकिन वो कई बार पूछते हैं कि सर आपका चैनल देखे हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं, लेकिन अब जो वीडियो डालते हैं वो वीडियो आता नहीं है। तो आपको उसके लिए मैं नोट में बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नोट वो क्या बातें हैं, वह बातें हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे तो यहाँ पे लाल घंटी बटन होगा, उसको दबाने के बाद आता होगा, फिर इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो 3 ऑप्शन आएगा छोटे, 3 ऑप्शन आएगा और 3 ऑप्शन में एक ऊपर वाला लिखा रहेगा ऑल, नीचे वाला रहेगा पर्सनलाइज्ड और नीचे रहेगा नन। तो इसमें आप ऑल वाले को क्लिक कीजिएगा तो हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंचेगा और आप इस सिलेबस के अनुसार देखिए और इसके आधार पर पढ़िएगा। बाकी फिर समय समय पर यह भी बताओगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछता है, ये भी टॉपिक आपको डालेंगे, बशर्ते आपको देखना जरूरी है।